ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर 2023 को सुबह 9:43 से हो गया है और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर 2023 को सुबह 11:55 से होगा। यह साल की आखिरी चतुर्थी तिथि है। ऐसे में पंचांग के मुताबिक अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर 2023 को रखा जा रहा है। इस पूजा का शुभ मुहूर्त 8:03 से सुबह 9:30 तक रहेगा। वहीं शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 6:14 से रात 7:46 तक रहेगा। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वालों को सूर्योदय से पहले जागकर नित्य कर्म के बाद स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण कर भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। जल से आचमन करने के बाद भगवान गणेश को दुर्वा फूल माला, सिंदूर और गीला अक्षत अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक या बूंदी के लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर व्रत कथा, गणेश मंत्र एवं गणेश चालीसा का पाठ करें। सभी कुछ विधि विधान से करने के बाद गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। आखिर में गणेश जी की आरती करके प्रसाद का वितरण अवश्य करें और बाद में स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। पौष माह में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। तो चलिए हम प्रेम पूर्वक गणेश चतुर्थी संकष्टी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानरराज बाली रावण को अपने बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलत्स्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलत्स्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलत्स्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलत्स्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है और उसके जीवन से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है और उसके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा वास करती हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय।
गणेश संकष्टी व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। गणेश संकष्टी चतुर्थी की तीसरी कथा के अनुसार किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा में लगाया तो आवा पका नहीं। परेशान होकर वह राजा के पास गया और राजा से बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वही सहारा था, पर राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार संकट माता की कृपा से एक रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। यह सब श्री गणेश जी की कृपा से संभव हुआ था। यह देख नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली और तब से आज तक संकट माता की पूजा और गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत का विधान चला आ रहा है। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। भगवान गणेश आप सभी का कल्याण करें और इस बीते हुए साल के साथ आपके सारे विघ्न दूर हो जाएं और आने वाले साल में आपकी खुशियां ही खुशियां हो। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।
आने वाला साल आप सभी के लिए खुशियां भरा हो और दुख के बादल आपको छू भी ना पाए। माता पार्वती और भगवान गणेश की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में हो और आपकी आंगन में खुशियां खेले, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।